तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र पाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा पेट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्यांग पेंशन की पात्रता और दस्तावेज के बारे में कि उसमें क्या क्या पात्रता होती है। अगर आप और कौन सी पेंशन ले रहे हैं जिससे कि आप दिव्यांग पेंशन के पात्र नहीं होंगे उसके बारे में, और उसमें कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है। अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके लिए अलग दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, एक डॉक्यूमेंट की, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा इन्हीं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयु के बारे में कि व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की इसमें न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम आपकी आयु 150 वर्ष होनी चाहिए, जो कि तब तक आदमी आप समझते हैं क्या होता है उसका। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिव्यांगता प्रतिशत के बारे में। आपकी न्यूनतम प्रतिशत कितनी होनी चाहिए और अधिकतम प्रतिशत कितनी होनी चाहिए दिव्यांगता की। तो इसमें न्यूनतम कम से कम 40% आपकी विकलांगता होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 100% विकलांगता होनी चाहिए। 100% के बाद तो फिर समझते हैं आदमी का क्या होता है, वो विकलांग नहीं रहता है, वो कुछ और ही हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वार्षिक आय के बारे में। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी आय वार्षिक 46,080 रुपये होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा अगर आप आय बनवाते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं तो आपकी आय ज़्यादा से ज़्यादा 56,460 रुपये होनी चाहिए। उसके बाद हम बात लेते हैं पेंशन के। यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहा है तो पात्र नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आप और किसी प्रकार की पेंशन ले रहे हैं तो आप दिव्यांगता क्या और मतलब और भी पेंशन है जैसे 60 साल, उसके लिए आप पात्र नहीं होंगे। जैसे कि किसान सम्मान निधि एक हो जाती है, कोई सरकारी पेंशन है, अटल पेंशन योजना है, या और भी कई एक प्रकार की पेंशनें होती हैं। अगर उन पेंशनों में से आप किसी एक का लाभ ले रहे हैं तो इस पेंशन का लाभ नहीं ले सकते। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज के बारे में। तो नंबर 1, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। नंबर 2, आवेदक का दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, कार्ड वाला, जो अभी नया बन रहा है। उसके बाद नंबर 3 पर आ जाते हैं हम। आवेदक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि मैंने पहले बता दिया है कितनी होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र के लिए। अब नंबर 4 में हमें ध्यान देना है कि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र की दशा में होने पर ग्राम सभा का प्रस्ताव उसमें लगता है। और नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। आवेदक का शहरी क्षेत्र की दशा में होने पर बैंक पासबुक की छायाप्रति लगती है। तो नंबर 4 पे हमें ध्यान देने वाली बात है, मैं आपके लिए बता देता हूँ। इसमें एक ग्राम सभा का प्रस्ताव लगता है तो उसका एक प्रारूप दे रखा है मैंने, ये आप देख लें। इसमें क्या होता है कि आपके प्रधान द्वारा और आपके वार्ड मेंबरों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हमारे गांव में इतने लोग विकलांग पेंशन के पात्र हैं, इनकी पेंशन बना दी जाए। उसमें क्या है कि मीटिंग होती है, उसमें सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति विकलांग है या नहीं है, इसी गांव का है या कैसा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर दी जाती हैं। उसके बाद उसका नाम, उसके पिता का नाम लिख दिया जाता है और नीचे सभी जितने भी मेंबर होते हैं उनके साइन हो जाते हैं और बाकी एंड में आपके प्रधान की उस कागज़ पे मोहर लग जाती है, जिससे कि प्रमाणित हो जाता है कि ये व्यक्ति उसी गांव का है और बाकी ये एक विकलांग है और ये विकलांग पेंशन का पात्र है, इसकी विकलांग पेंशन बना दी जाए।